भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बांटने के बजाय लोगों को हमेशा सशक्त बनाने में विश्वास किया है। मुफ्त बांटने में सशक्त बनाने का प्रधानमंत्री कितना बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ? सशक्त बनाया, लाखों करोड़ों गरीब लोगों को पैदल चलवाया, हाँ? महामारी, वो महामारी जिसमें पूरे भारत भर में 100 पेशेंट भी नहीं थे, हाँ? वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पैसों के बलबूते के ऊपर, उसके मिले हुए घूस के ऊपर ये सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। कोई करप्शन हुआ है तो कोरोना महामारी के नाम पे जो भी करप्शन हुआ है, जो भी वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, ये मोदी सरकार ने आज तक का भारत के इतिहास में किया हुआ सबसे बड़ा करप्शन ये। महामारी के नाम पे लगाए हुए वो पनीर, आपके कच्चे, वो पीपीई किट तो मार्च 2020 में जो खरीदे गए थे, 250 करोड़ के पीपीई किट खरीदे गए थे, और उसके वजह से भारत के जो संस्था है ICMR, उसके डायरेक्टर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करवाया। बात समझो आप, बात समझो। ICMR के डायरेक्टर को सस्पेंड करवाया, निकाल डालो इसको। इसने चाइना से जो पीपीई किट लाए उसमें 250 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 250 करोड़। ये क्या बीजेपी वाले दारू 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 कर रहे हैं दिल्ली की, हा? अरे तुम्हारे ICMR के डायरेक्टर जिसको तुमने गंगा खेड़कर को वहां पे रखा था, हा? सोचो सिर्फ पीपी किट के लिए उसने 250 करोड़ का किया। बाद में जो गाइडलाइंस आए होंगे, हा? उसके लिए कितना किया होगा, पनीर टिक्के के लिए कितना किया होगा। उसके बाद क्या हुए, बेवकूफ बना रहे हैं। और ये बेवकूफ बाकी के लोग मेन इश्यू को छोड़ के, सांप को छोड़ के रस्सी को पीट रहे हैं। ये जेपी नड्डा, जिसका भी आपने इंटरव्यू सुना, जेपी नड्डा भारत के आरोग्य मंत्री थे। आपने 2 दिन से एक न्यूज देख रहे होंगे कि ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी पोलियो के केसेस मिल रहे हैं। आपको बता दूं, मैं जो पुराने मुझसे जुड़े हैं उनको पता है, 2018 में मैंने भारत के आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा जी को एक लेटर लिखा था, और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और अलग अलग मिनिस्टर्स को, जिसमें गिरीश महाजन भी है, गिरीश बापट भी है, और पंकज मुंडे भी थे तब मंत्री। इन सबको मैंने लेटर लिखा था कि भारत में, अपने महाराष्ट्र में जेपी नड्डा जी को ऊपर लिखा था, तब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। जी लगा रहा हूँ भाई साहब, कोई बोलता मैंने जिन्ना को ही जी लगाया, मैं जेपी नड्डा को भी जी लगा रहा। कुछ किया नहीं उन्होंने जिंदगी में, बहुत कोई अचीवमेंट, करप्शन किया है सिर्फ। उस MR रूबेला टीके का जो भारत में मैंडेटरी नहीं था, उसका ऑर्डर निकाल के क्यों निकाला भाई? गेट्स फाउंडेशन से मीटिंग जो हुई थी 2018 में, हम नहीं कह रहे, जाके फोटोज एविडेंसेस से जाके देख लीजिए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सब आपकी करनी है, आपने किया है, या आपके कर्मों का फल है जो आपको मिलेगा। हमारा कोई रोल नहीं रहने वाला है। वैसी करनी वैसी भरनी। पेड़ बोए बबूल का आम कहाँ से पाओगे? बबूल बोए तुमने और तुम बोलोगे हमें मीठा आम चाहिए, भाई कांटे ही मिलेंगे, बबूल को कांटे ही रहते हैं। तो जेपी नड्डा ने क्या किया है, 2018 में MR रूबेला का टीके को मैंडेटरी करने के लिए गेट्स फाउंडेशन से लिया बहुत बड़ा अमाउंट पे डोनेशन। नहीं है तो बोलो भाई, जिस गेट्स फाउंडेशन को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन किया था भारत में आने से, वो गेट्स फाउंडेशन भारत में कैसे क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि मोदी सरकार ने फॉरेन फंडिंग पॉलिसी बंद कर दी है 2017 से। फंडिंग कैसे आ रही है? रॉकफेलर फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है? गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है? रॉकफेलर फाउंडेशन से फंडिंग कैसे आ रही है? फंडिंग कैसे आ रही है? सबसे बड़ा सवाल, जब आप बोलते हैं मोदी सरकार पारदर्शी सरकार, घंटा लो बजाओ उसको, नहीं तो ठुल्लू लो बाबा जी का, नचाओ उसको। वो एक पूरी खोटी झूठी सरकार है मोदी सरकार। इसमें कोई विरोधी पार्टी बात नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी।
उनको भी तो फंडिंग जाता है उसमें से, जैसे केजीएफ में दिखाया है ना कि इनको फंडिंग जाता है, उसी तरह से ये रॉकफेलर वाले, ये गेट्स फाउंडेशन वाले सभी को इनको फंडिंग करते हैं। हमाम में सब नंगे, वैसी कंडीशन है।